दिव्यांग हूँ, 1 से 5 में उर्दू पे हूँ, समान सीट पे बिल्कुल। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक दिव्यांग है, एक दूसरा कैटेगरी वाले हैं या फिर जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं, वो सभी के सभी यूआर के सीट पर लेडी हैं, यूआरएफ की सीट पे एलिजिबल हैं। एक कैंडिडेट का है कि यूआर ईडब्ल्यूएस एफ हैं और उनको जो है क्या यूआरएफ पे जा सकते हैं, यूआरएफ पे भी जा सकते हैं, यूआर पे भी जा सकते हैं। वो जो भी कैटेगरी में नीचे है जिनका मेरिट अगर उस यूआर के बराबर है तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल हैं। कभी ये नहीं कह सकते हैं कि आप कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं। हर आदमी जो है यूआरएफ के लिए एलिजिबल है, जो लेडी है वो यूआरएफ के लिए, और बाकी लेडी भी और दूसरे जो है यूआर के सीट पे जा सकते हैं। उसी तरीके से दिव्यांग जन के लिए भी यही है कि दिव्यांग के जन के लिए जहाँ सीट फिक्स किया गया है वहाँ पे पहले वो जाएंगे, उनके कैटेगरी में सबसे अधिक नंबर होना चाहिए, उस कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी में जाएंगे उस कैटेगरी का सीट उनके लिए रिजर्व हो जाएगा उनके सिलेक्शन के बाद। तो ये जो है मैंने पहले भी कहा था कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन ऐसा है रिजर्वेशन के अंदर, यानी कि जो दिव्यांग है दिव्यांग बन के फिर उस सीट को जो है जिस कैटेगरी से वो आएंगे उस कैटेगरी में फिक्स हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस बारे में। स्वतंत्रता सेनानी में भी इसी तरह से नाती पोता पोती के लिए जो है, नाती नतनी पोता पोती के लिए स्वतंत्रता सेनानी है, उनके लिए भी जो सीट जो रिजर्व हैं वहाँ भी यही है कि उनको कैटेगरी का होना चाहिए तभी वहाँ पे वो अपनी काउंसलिंग के लिए जाए। लेकिन कई बार होता है कि हम गए हैं और बोल रहे हैं कि एससी के लिए, एससी या एसटी के स्वतंत्रता सेनानी या दिव्यांग के लिए है, पहले डिसाइड नहीं हो सकता है कि वो किसके लिए है। लेकिन चूंकि वहाँ पे जनरल का सीट नहीं होगा, बीसी का सीट नहीं होगा, एससी का सीट होगा और फिर वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए या दिव्यांगजन के लिए रिजर्व किया गया, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे एससी जो हैं वहीं उन्हीं को जाना चाहिए, दूसरा नहीं जाएगा। दूसरा जाएंगे तो फिर उनको जो है परेशानी शुरू हो जाएगी। आरक्षण जाति का लाभ मिलेगा कि नहीं दिव्यांग में भी, चूँकि उनको किसी न किसी कैटेगरी में रखना होता है, इसलिए जाना 2 दिन के डेट में रखा जाए। पंचायत दिव्यांग में बहाली डॉक्यूमेंट के बारे में क्या इशू है? दरभंगा के बहेरी में क्या प्रॉब्लम है, ज़रा क्लियर लिख दीजिए। सीधे दिसंबर जनवरी वाले के लिए मैंने पहले ही बता रखा है। काउंसलिंग का डेट का भी सजेशन आप लोगों ने दे रखा है, उसको मैं देख लूँगा कि क्या सजेशन अपने डेट के साथ भी आप लोगों का सजेशन आ चुका है। नाम पुकारने मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि हाँ इसी समस्या को निदान करने के लिए अलग अलग काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं। अदरवाइज एक सेंटर पे रहते हैं, दूसरे सेंटर पे दौड़ते रहते हैं, एक जगह नहीं स्थिर रहते हैं, जिसके चलते सिलेक्शन अच्छे मार्क्स के बाद भी जो है नहीं होता है। गोपालगंज का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया गया है। आपको आज ही मेरी बात हुई थी जिला शिक्षा पदाधिकारी से, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 5 मिनट में जो भी आपके इश्यूज है आप फ्लैग कर दीजिए। पंचायत का काउंसलिंग कहाँ होगा? पंचायत का काउंसलिंग मैंने पहले ही बताया है कि ब्लॉक में होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूछ रहे हैं सिवान ज़िले में किस किस पंचायत का काउंसलिंग हो रहा है, तो आप सबको पता है लगभग जो है वो कल तक 44 पंचायत का रेडी हो चुका था। मेरिट लिस्ट जो है वो एनआईसी पे था। तो ये एक एक पंचायत का नाम मैं कैसे ले पाऊँगा जब इस सेकेंड राउंड में भी लगभग जो है वो 4000 पंचायत का होगा, तो सबका नाम लेना यहाँ से मुश्किल है। आप एनआईसी पे आपको देखना पड़ेगा। फाइन आर्ट्स स्टेट का प्रक्रिया कब शुरू होगा? बस इसके बाद होगा। 7वां चरण का बता चुका हूँ, यही मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आएगा। अच्छा 1 से 5 का 2 से 3 दिन होना चाहिए। देखिए दिन आपको ज़्यादा मिलने से स्टूडेंट तो एक ही जगह जाने वाले हैं सबके सब। भाषा विषय के लिए क्लियर जो है ऑलरेडी किया जा चुका है। 2012 की नियमावली और अमरजीत सिन्हा सर की जो लेटर निकली थी उस लाइट में आप सब जानते हैं कि भाषा के लिए आपने टेट में जो भाषा लिया है उसकी अनिवार्यता नहीं रखी गई।
2 लैंग्वेज वहाँ लेना था। भाषा के लिए जो आपका पेपर है या तो ऑनर्स या सब्सिडी पेपर में भाषा अगर रहा है, उस भाषा में भी आप काउंसलिंग अपना या आपने आवेदन दिया हो उसमें करा सकते हैं। ईबीसी में 70% सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ईबीसी मेल 70% बहुत है, उसमें आपका हो जाएगा। दरभंगा का सब्जेक्ट वाइज हम करने जा रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं जिससे कि इजीली जो है वो सब लोग का वहाँ हो पाए, और वो ब्लॉक भी हम कम करेंगे ताकि आपको 20 जगह पे सारण में भी 20 ऐसे ब्लॉक्स हैं, वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संशोधित शेड्यूल दिया जाए, संशोधित शेड्यूल मिल जाएगा कल आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा। गोपालगंज बखरी का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। गोपालगंज बखरी का क्या प्रॉब्लम है? चकाई का मैंने बता दिया, जहाँ गड़बड़ी 2-3 पंचायत में आई है उसी का कैंसिल होगा, सबका नहीं होगा। कुछ मैसेज आते हैं कि सर कैंसिल नहीं किया जा रहा है, कुछ कैंसिल करवाना चाहते हैं, कुछ कैंसिल नहीं कर। ऐसा नहीं है, जहाँ गड़बड़ी होगी वहीं पे हम लोग उसको करेंगे। चयन सूची जो है वो जारी। कई लोगों ने कहा है कि अगस्त में क्या हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगी? ज्वाइनिंग लेटर जो है वो सर्टिफिकेट चेक होने के बाद ही मिलेगी। मेधा में जो वेटेज है वो सब आप जानते हैं, 55% पे ही मिल पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 50 पे या 54.99 भी होगा तो नहीं मिलेगा। 55 होना ही चाहिए। 55 से 70 में 2 वेटेज है, 70 से 80 में 4 है, और 80 से 90 में 6 है, और उसके बाद 90 से ऊपर 10 वेटेज है। वेटेज भी आप लोग जानते हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि वेटेज कहाँ कितना मिल रहा है। मुझे 6 का मतलब आई डोंट नो क्या आपने लिखा है। 2019 का जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है चलेगा, आपने पूछा। EWS भी 2019 का चलेगा। एक कैंडिडेट का क्वेश्चन आ रहा है कि उस समय हमने नहीं दिया था EWS, अब हम बनवा लिए हैं, नहीं चलेगा। 2019 में आपने आवेदन किया था, उसके साथ जो आप भरा था या उस समय सर्टिफिकेट दिया था वो होना चाहिए। वो होना चाहिए मतलब वो सर्टिफिकेट ना हो गया हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट उस समय आपने दिया था या नहीं दिया था, क्योंकि उसमें लगा रहेगा जीरोक्स कॉपी। EWS में भरा था तभी मिलेगा EWS का लाभ, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये दूसरे कैटेगरी के लिए भी वही है। 2019 में आपने सर्टिफिकेट दिया है तभी हो पाएगा। कहीं भी आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, ये सब नहीं मांगा जाएगा। ये क्लियर कट मना किया गया। क्या सर्टिफिकेट मांगा जाएगा? 3 तारीख को जो हमारी लेटर डिटेल्स निकली थी उसमें लिखा गया है, बस उतना ही मांगा जाएगा। दरभंगा का क्या लिख रहे हैं? भाषा में सब्सिडी और कंपोजिशन के बारे में बताइए। सब्सिडी के बारे में बता चुका हूँ, ऑनर्स के बारे में बता चुका हूँ। रही कोई अगर 100 नंबर ले लेता है कंपोजिशन में, तो सब लोग ग्रेजुएशन में हिंदी ले लेते हैं तो हिंदी से चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सब्सिडी में मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। जनरल सब्जेक्ट है, जनरल सब्जेक्ट में होना चाहिए, या सब्सिडी में या फिर ऑनर्स पेपर में। NIS का स्कूल का जांच कीजिए, जांच सब बाद में हो जाएगी, NIS वाले का या दूसरे भी है। EWS लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टेट मेरा 64 मेरिट SST में। स्टेट का क्या होगा सर? स्टेट का क्या होगा? स्टेट का तो आपको पता है कि बाद में होगी। सर्टिफिकेट को लेकर OBC हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, जो भी सर्टिफिकेट हो, सभी सर्टिफिकेट का एक ही उसमें है कि सर्टिफिकेट जो है वो अप टू डेट नहीं हो। 2019 का भी है तो चलेगा, कोई भी सर्टिफिकेट, और आपके उस समय का नहीं है, नया भी है तो भी है। EWS किसी का 19 का है, 20 का है, 21 का है, किसी ने कहा कि आप इसको लिख के बोल दीजिए। अरे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि 3 साल के सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते, 3 साल में बना के रखा है। तो जनरली होता है कि 1 साल के बाद फाइनेंशियल ईयर में समाप्त हो जाता है, लेकिन इसमें यह है कि फाइनेंशियल ईयर में समाप्त हो जाता है तो
चूँकि 2019 की बहाली है उसमें सर्टिफिकेट दिया वो भी मान्य होगा।